अल्लाह माशाअल्लाह आमीन आमीन। बहुत अच्छे योर एक्सीलेंसी, योर ऑनर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। रात बहुत हो गई है, चलिए अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। ओए योर एक्सीलेंसी, ये हमारे यहाँ की बेस्ट तिब्बतियन डिश है। इसको खाने के बाद आपको कुछ भी और खाने की जरूरत नहीं पड़े। अरे मरे, ये कांटा चम्मच डंडी से कैसे खइबे? वारी निक्की, तुम हो कम नॉनसेंस नहीं हो। खुशबू अच्छी आ रही है ना सर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लजीज लजीज। बस फिर खाना शुरू करिए सर। हाँ, शुरू कर रहे हैं। वो हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं ना मन में। हाँ, तो इस समय हम लोग मन में प्रार्थना कर रहे हैं। अरे बाबा। ओए भैया, ज्यादा बुरा ना मानो तो हमको ये तौलिया या अंगौछा दे देते तो बहुत कृपा हो जाती है आपकी। तौलिया क्यों सर? अब वो तौलिया इसलिए ना कि हमारी अम्मा कभी हमको आज तक खुले में नहीं खिलाई है। अगर हम 4 लोगों के सामने खाते हैं तो हम तुरंत नजरिया आ जाते, फिर हमारी पसुरी चलने लगती, ऐसे हम ओढ़ के खा लेते। एक मिनट सर, एक मिनट। वेटर, भाग के जाओ और एक साफ तौलिया लेकर के आओ। तब तक आप लोग खाना शुरू करिए सर। ये आपकी तौलिया सर। थैंक यू, थैंक यू।
आप लोग शुरू करिए। हाँ, बस खा रहे हैं, बस खा ही रहे हैं। बस प्रार्थना आखिरी बची है बस। अच्छा। पसुनी एक्चुअली सेम प्रॉब्लम नजर बहुत तेज चलती है। हमें भी अपनी नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। टॉवल 2 3 4 5। वेटर, भाग के जाओ और 5 पशु। मेरा मतलब है कि भाग के जाओ और 5 तौलिया लेकर के आओ। तब तक आप लोग खाना शुरू करिए सर। हाँ, खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। बस प्रार्थना हो जाए। आप लोग खाना शुरू करिए। बस शुरू कर रहे हैं, बस शुरू कर रहे हैं। हम इन लोगों को इधर उधर दिखा रहे हैं, तब तक तुम लोग खाना खत्म कर लो, फिर तुम इनको इधर उधर दिखाना, हम लोग खाना खत्म कर लेंगे। बड़ी पहले हम खाएं। हाँ खा लो, तुम खा लो। मिस्टर मैनेजर, योर एक्सेलेंसी। वो क्या है? वो देखिए वहाँ क्या है दरवाजे। योर एक्सेलेंसी वहाँ। हाँ प्लीज जरा वहाँ देखिए, तुम भी देखो ना। योर एक्सेलेंसी ये किस कलर का है? लड्डू कलर है। आपका मतलब पीला? देखते रहिए, देखिए किस कलर का है, लड्डू ही लग रहा है। जाने दीजिए, चला गया। नजर नहीं आ रहा। अरे इधर तो अरे आओ। क्या हुआ शांति जी? अरे मिश्रा जी, कैश कितने तुम्हारे पास? अरे यही कोई 4-5 हजार होगा। निकाल के गिनो तो। हाँ, 1 मिनट। हाँ। लाओ, बस हो गया। इतने में हम काम चला लेंगे, ठीक अरे है? शांति जी, हमारे पास भी तो कुछ पैसा होना चाहिए, हम भी तो कुछ ले लेंगे। अरे तुम्हें कौन सा खरीदना है कुछ? कुछ तो होना चाहिए ना। अरे हम तुम्हारे बदले की भी कर लेंगे, तुम्हारा सब नाप आप पता है हमको, ठीक है? शांति जी, तो फिर अब ऐसा है मिश्रा जी, जब तुम्हें किसी बात को खारिज करना होता है तो तुम क्या कहते हो? लड्डू। बस वही कह रहे हैं। टाटा। बेगम क्या कर रही हैं आप? मार्केट है। अरे वो नहीं मियाँ, ये बताइए हमारे पास कैश नहीं है, ये लोग ऑनलाइन पेमेंट लेंगे ना? बेगम कैश तो हमारे पास भी नहीं है। आप तो जानती हैं कि हमारा सारा पैसा कार्ड में होता है, एटीएम कार्ड। अच्छा, आपके पास तो ऐसे कई कार्ड हैं जिसमें पैसे वो कार्ड दिखाइए। बेगम आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। पूरे बाजार में एक ही तो कार्ड है हमारे पास, इसी में पैसे हैं। इसी में है पैसे? अच्छा मियाँ, पिन क्या है? 2028। क्यों? ठीक है, हम अभी आते हैं। अरे बेगम, लेकिन देखिए हमारे पास सिर्फ 50 रुपए है, हमें भी तो और खरीदारी करनी है। मियाँ, आपको क्या खरीदना है? और लेना है, बस बता नहीं सकते, लेना है, बहुत कुछ लेना है। नहीं, ऐसा क्या जो हमें नहीं बता सकते? अच्छा आप कर लीजिए खरीदारी। हाँ ठीक है। अरे वाह निक्की जी, क्या पसंद कर रही कैप? आपका जो जो पसंद आवे ले लियो, एक की जगह 3 लियो, 1000 का और लाख का हो। बिट्टू पैसा डाले घूम रहे हैं, ये देखिए, आप खरीदिए। So kind of you, बिट्टू जी। अरे खैर, हमारे जैसा किंग आपको किंगडम में नहीं मिलेगा। आप खरीदिए, पूरी दुकान खरीद लीजिए, पूरी मार्केट खरीद लीजिए, बिट्टू हैं। निक्की जी, हमको नाम बताइए, बस सब कुछ दिलवा देता हूँ। बताइए हम। अरे आवाज करिए। Wait a minute। हम आपको दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। देखो, ऐसा करते हैं कि तुम सभी लोग मुझे 1000 रुपए कैश दे दो, ठीक है? मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। निक्की जी, कैसी बात कर दी आपने। सब ले लीजिएगा। निक्की जी, ऐश करिए। 2 महीने की तनख्वाह है। बाय। 1500 है। तुम 1200 रुपए हमारे लिए हो 3 महीने से, वो नहीं दे रहे हो। भाभी, हमें ना अपने लिए वो खरीदना है, वो होता है ना गोल गोल सा, वो जो होता है वो रहता है ना वो साथ में। ऐसा है सकीना, जब तुमको वो मिल जाए ना तो हमको बता देना, खरीद लेंगे, ठीक है? तब तक हम अपना समय नहीं खराब कर सकते तुम्हारे चक्कर में। ये बताइए कैसा रहेगा? अरे जीजी, बाजी सुनो। अरे सुनो ना बाजी, आपको सस्ते में सामान चाहिए? हाँ चाहिए चाहिए। अरे ऐसा कौन सा जादू टोटका कर दोगी कि सामान सस्ते में मिल जाएगा? अरे जीजी, ऐसा टोटका ना हमारे पास, हम आपको क्या बताएं। आपने यहाँ के लोगों को तो देखा ही है, इनको जो भी बोल दो उसको सच मान लेते हैं। तो बस हम यही करेंगे, इनको हम बताएंगे और हम सामान सस्ते में ले लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ जरूर। दीदी जी सुनिए। नमस्ते दी। नमस्ते दीदी। वो क्या है ना कि हमने नैनीताल का बहुत नाम सुना था, तो हम लोग ना नैनीताल घूमने आए हैं।
बड़े पैसे से जोड़ करके आए थे, बड़े गरीब लोग हैं हम लोग। अब जा रहे हैं वापस तो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीदना है। क्या आप हमें यहाँ सामान सस्ते में दिलवा सकती हैं? चिंता मत करिए, हम दाम का दाम सामान दिला देंगे आपको। और ये लो, ये दोनों भी गरीब है। गरीब है, बहुत गरीब है। हमने तो दुपट्टा भी फटा हुआ पहना है। बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ आइए, मैं सारा सामान दिला दूंगी आपको। चलिए। कितनी अच्छी पसंद है इनकी। योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, कैसी रही आपकी शॉपिंग? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ब्रांडेड सामान कितना सस्ता है। हमारे तो 20 लाख कब खर्च हो गए हमें पता ही नहीं चला। 20 लाख की शॉपिंग? योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, कहाँ पर है? वो हमने वहीं कोरियर कर दिया। ढोके कौन लाता, तो उधर से उधर ही भेज दिया। लेकिन योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, आपको ना हमारे यहाँ की लोकल मार्केट ट्राई करनी चाहिए थी। बहुत शानदार है। मैनेजर साहब साइड। वो योर हाइनेस ना ब्रांडेड के नीचे बात नहीं करती है, ओनली ब्रांडेड। ओके? That's royal, that's royal. योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक दूर की मुंह बोली बहन है, दूर की, काफी दूर की। कितनी दूर की? लखनऊ की है? नहीं, और दूर की। तो उसने कभी ना जिंदा रॉयल लोग सामने से नहीं देखे। तो वो अगर आप बुरा ना माने तो 2 मिनट उसको मिलने के लिए बुला दूं? क्यों नहीं, बुला लीजिए। बुला लीजिए। अरे मिठू, आइए। मिठू। अरे मिथिलेश, भाई की बहन है। जी भैया। भैया, ये तो वही लोग हैं जिनसे आज मैं लोकल मार्केट में मिली थी। बोला गरीब है, सस्ते में सामान चाहिए, मैंने इन्हें सामान दिलाया था। मिश्रा जी, वो देखो, मिर्जा भाईजान अपनी बेगम से कितना प्यार करते हैं, और एक तुम हो। अरे शांति जी, हम अपनी बीवी से मिर्जा की बीवी से ज्यादा प्यार करते हैं। वो हमारा मतलब है, मिर्जा जितना अपनी बीवी से प्यार करते हैं ना, उससे ज्यादा हम अपनी बीवी से प्यार करते हैं। सब कहने की बातें हैं। तुम्हें पता है, अभी मिर्जा भाईजान अपनी बेगम के लिए ना इस नाव पे बैठ के गाना भी गाने वाले हैं, और उनका वीडियो आशिक बनाएगा। फिर देखना कैसे मोहल्ले में सबको इतरा के अपना वीडियो दिखाएगी। अरे शांति जी, आप जानती हैं अगर दुनिया में हमें किसी चीज से डर लगता तो वो है पानी, वरना हम आपके लिए नाव में बैठ के गाना गा देते। ऐसा है, तुमको किस चीज से दुनिया में डर नहीं लगता है? हर चीज से तो तुमको डर लगता है। तुम भी हमारे लिए गाना गाओगे बस? शांति जी, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, हम दे देंगे, लेकिन नाव में बैठ के गाना नहीं गाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। और इससे तो अच्छा प्रकाश आता चक्की वाला ही रहता, कम से कम हमें नाव में बैठ के घुमा तो देता, अरे एक गाना तो गा देता हमारे लिए। शांति जी, कि नैनीताल में प्रकाश आटा चक्की वाला कहाँ से आ गया? हमको हार्ट होता है। अच्छा ठीक है, सुनिए, हम नाव में बैठ जाएंगे और गाना भी धीरे धीरे गा लेंगे, लेकिन आप चंचलपना ना करिए, हम ऐसे करने लगे और नाव पलट जाए, हम चले जाएं। चलो ठीक है, भागते भूत की लंगोटी भली। लेकिन देखो, मजनू को अच्छी तरह समझा देना, हमारे वीडियो इतना बढ़िया बनाए ना कि सकीना का वीडियो हमारे आगे फेल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने उसको सिखा दिया, बहुत बढ़िया वीडियो बनाएगा शांति जी आपका। समझ लो बस, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है। अरे शांति जी, वो देखिए मछली बिल्कुल आपकी तरह लहरा रही, देखिए। भैया, एक आदमी को पानी लाने भेजा था, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए भैया, चलते हैं। अरे निक्की जी, अरे निक्की जी, अरे यार, जीवन में पहली बार मौका मिला कोई लड़की के साथ नाव में जाने का, वो भी निक्की जी वहाँ निकल गई। सोचा था उनके साथ में कंधे में हाथ डाल के अच्छी रील बनाएंगे।
निक्की जी, निक्की जी। भाई साहब, झील में तैरना मना है। अरे हम तैरना नहीं, वो हमारी दोस्त जा रही है, अकेले बोर हो जाएंगी नाव में, हमें भाई साहब रोक। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं मत जाइए। अगर पुलिस ने देख लिया ना बहुत सूतेगी आपको। बात मानिए। पुलिस? हाँ, पहनिए जूता। जैकेट लेनी, लेकिन जैकेट ऐसी हो कि पहन ले वाइफ हमारी, बिल्कुल जहर लगे फिगर में, मतलब कोई हेर फेर नहीं आना चाहिए, चाहे अंदर सोसाइट बम लगा दें, लेकिन ऐसा लगे कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है। पता नहीं चलना चाहिए, चाहे जितनी सिक्योरिटी से निकल जाए। है कोई ऐसी जैकेट तो दिखाइए। देख लिए, समझ कर जेल चलोगे? क्या हो गया दरोगा जी, लग रहा आपको कोई कंफ्यूजन हो गया है। कोई कंफ्यूजन ना हुआ है, पास में थाना है, चलो चाय पानी करते हैं और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है? क्या हुआ सर? ये सुसाइड बॉम्बर हैं, हमारे उत्तराखंड पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, इनका गलत फहमी हुई गए। हम इधर से निकल रहे थे, हमने देखा इस दुकान में रंग बिरंगी जैकेट और स्वेटरें लगी। हमारे ख्याल में निक्की जी तुरंत आप आ गई, वही ले के लिए हम अंदर घुस आए। हम कह रहे थे कि मतलब ऐसा देना कि फिगर में फर्क ना पड़े। अब वही जाने दरोगा जी ने बम सुन लिया कुछ, उसी में गुस्सा रहे हैं ये। अरे सर, ये चाचा है मेरे।
लखनऊ से हम लोग नैनीताल घूमने आए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, मैं अपनी फैमिली से बात करा दूं आपकी। आप लोग अपनी आईडी दिखाइए। निक्की लखनऊ, बिट्टू कपूर लखनऊ। आइंदा जैकेट लेना तो बम वम की बात ना करना, ठीक है चच्चा? ठीक है, चलते हैं। हौसला रखो बिट्टू, निक्की जी ने तुमको बचाने के लिए झूठ बोल दिया। इतनी जल्दी नहीं नर्वस हुआ जाता है। कहाँ खो गया आप? चलिए, मैनेजर को वृक्षारोपण की पिक्स दिखानी है। तो ये तो कमाल की है, बहुत शानदार तस्वीर है योर एक्सीलेंसी। बहुत अच्छी फोटोग्राफ है। शुक्रिया। देखिए, हमने पूरे 5000 पेड़ लगा दिए हैं, लेकिन फोटो हमने इतनी खिंचवाई। वो क्या है कि दिखावे पे यकीन नहीं है हमें। रॉयल फैमिली से है ना। वाह 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 योर एक्सीलेंसी, आपके विचार कितने महान हैं। ये तस्वीर मुझे प्लीज आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं इसे आज ही प्रिंट करवा के अपने होटल के रिसेप्शन पे लगवा दूंगा। जरूर 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 जरूर। योर एक्सीलेंसी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे एडवांस में बता दीजिएगा, सब अरेंज कर दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके शेड्यूल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको तो पता ही होगा। हाँ, हमको पता है। हमको पता है। रॉयल फैमिली से है ना, रॉयल फैमिली से। तुम्हारी फ्रेंड ने ये नहीं बताया था कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? ऐसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो रोज ही होती है रॉयल फैमिली में। हमने कौन सा प्रेस वालों का सामना किया है पहले? हमने भी नहीं किया है। अरे आज तो तुम्हारे ये भाई बिट्टू कपूर का उन दिन काम आएंगे। पत्रकार से लेके संपादक तक, अखबार से लेके पत्रिका तक, पोर्टल से लेके चैनल तक, सब में हमारा इंटरव्यू हो चुका है। ऐसा है कि हमारे पीछे पीछे पत्रकार घूमते हैं, प्रश्न के बदले ऐसा प्रश्न दाग दे कि दोबारा आस पास नहीं भटकेंगे मित्रा जी, मेरी गारंटी है। कॉर्पोरेट में मैंने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। तो ठीक है, तुम ही चली जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वाह, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं रह गई। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये बेचारी अकेले चली जाए। अरे हम इनके साथ जाएंगे, 1 और 1 11 हो जाएंगे। क्यों निक्की जी? हाँ ठीक है, दुरुस्त है। आप दोनों ही जाइए। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैनेजर पूछेगा तो क्या बताएंगे हम क्यों नहीं आए? लो फिर और सुन लो। अरे कहना क्या है, प्रिंस हैं, 2 दिन से वृक्षारोपण कर रहे थे, थक गए होंगे। हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम अपने साथ ये पूरे स्टाफ की वो क्यों साथ में लेकर जा रहे हैं? वो क्या बेगम? मैं वो होता है ना, वो क्या होता है वो? आपने हमें कहाँ रुकवाया था हनीमून पर? लॉज। फौज? अपने साथ पूरे स्टाफ की फौज क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे आप लोग टेंशन मत लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं हैंडल करूंगी। ठीक है, तो आप लोग निपटा दीजिएगा। ठीक है, चलो हो गया। बढ़िया हो गया। सही है। ओए भैया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या व्यवस्था चल रही? सब टनाटन है? हम और निक्की जी कितनी देर में आवे यहाँ? बस सारे जर्नलिस्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, योर एक्सीलेंसी कहीं नजर नहीं आ रहा है? योर एक्सीलेंसी की कहूँ जरूरत है, जब हम और निक्की जी जैसे 2 काबिल लोग हैं। इनको जवाबी तो चाहिए अपनी बात, हम लोग देंगे। ओहो, हमारी और निक्की जी की सुरक्षा में पुलिस भी लगा रखी है। का ठहरे बल हैं? सुनो, अरे रुको। अरे निक्की जी, हाँ बहुत गड़बड़ हो गई यार। उस दिन जिसने माल रोड में हमको पकड़ा नहीं था, दरोगा जी नाटे, वो वहाँ ड्यूटी में लगे। तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारी नजर में। उस दिन हम लोग ने लखनऊ की आईडी दिखाई थी, आज कनाडा की आईडी दिखाएंगे, सनक जाएगा। अभी वहीं स्टेज में पब्लिक के सामने हमको मुर्गा और तुमको मुर्गी बना देगा, इतना समझो। ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अरे बहुत गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। फटाक से मिश्रा मिर्जा को फोन मिलाओ
और लोग जो कहते नहीं है हमसे ना हो पा सकेगा, तुरंत उनसे कहो हमसे भी ना हो पा सकेगा। अपनी लेथन झेलें भैया, हम लोगों को नहीं लभेड़ पालनी। कहाँ जा रहे हो बल? कल तो तुमने मुझे लखनऊ की लोकल आईडी दिखाई थी और यहाँ के लोग बता रहे हैं कनाडा से आए हो। का झोल है बल? कुछ नहीं, वो क्या हुआ हवलदार साहब? अरे क्या कह ठहरी, ये हमको देख के छिप रहे हैं फिर भागे भी, कुछ तो गड़बड़ है बल। नहीं 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 नहीं, हम भाग थोड़ी रहे थे हैं? हमरे बड़ी जोर बाथरूम लगी थी तो हम पैंट के नीचे पहनते हैं पैजामा, टाइम लग जाता और लगी जोर, इसलिए हम जोर जोर चल रहे थे, भाग थोड़ी रहे। कल मॉल रोड पे तो तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोग कनाडा से आए हो। हाँ, वो हम लोग ने अपनी लोकल आईडी दिखाई थी। अच्छा किया मैडम कि आप लोगों ने लोकल आईडी यूज की, वरना यहाँ के लोगों को पता चल जाता कि आप लोग वही हैं जो उत्तराखंड में 5000 पेड़ लगाने आए हैं, तो फोटो खिंचाने वालों की लाइन लग जाती, चलना फिरना आप लोगों का मुश्किल हो जाता। वैसे हम ले ही लेते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए। अरे हंस दो बल। हंस रहे हैं, मन में हंस रहे हैं। मन में ऐसे हंसते हैं? ऐसे हंसते हैं, मन में भी बाहर भी। अच्छा मन में हंसना जरा, मन में कि मनी में हंस रहे हैं? मनी में हंस रहे हो बल, ठीक है बल। थैंक यू मैम। थैंक यू। ऐसे भागोगे फिरोगे तो पकड़े जाएंगे ना। निक्की जी के दिल में हमारे लिए कितना प्यार है, कितनी चिंता करती हैं हमारी। ज्यादा बुरा न मानो, एक बात कही, कोई हम अपनी वजह से थोड़ी भाग रहे थे। जब हमको आपका ख्याल आ जाता है ना तो हम हमेशा डर के भागने लगते हैं। नहीं बिट्टू कपूर कहीं डरने वाले लौंडे हैं, चाहे कोई आ जाए। So sweet of you। अच्छा चलो ना, मेरे थोड़े कपड़े धो दो, मुझे लॉन्ड्री में नहीं धुलवाना। कपड़े धो दे? हाँ। बिल्कुल मन की बात कही दी आपने। ये कपड़े धोना तो हमारा पहला शौक है। हम बहुत शौकीन हैं कपड़े धोने। वो तो कहो सब्जेक्ट में कपड़ा धोना नहीं था, नहीं हम PhD झेल देते कपड़े की। और फिर आप हमको कहती डॉक्टर बिट्टू चलो मेरे कपड़े धो दो। लेकिन मिश्रा के बाप की कसम खाओ कि ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी, दूसरा कोई जानेगा नहीं। दूसरी बात, धो हम देंगे, फैलाने भाई तुम जाओगी, और किसी को ये बात बताओ नहीं, क्योंकि हम अपने शौक आपके अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। करो वादा? ओके डन। Ladies and good morning, folks. Well, I am Patrakar BBC, you know. Well, I'm the media advisor of the royal family, you know. And mind you, आप सब एक एक क्वेश्चन करके पूछिए, लेकिन सारे सवाल हमसे होके गुजरेंगे, और जो सवाल हमें नहीं पसंद आएगा हम उसको खारिज कर देंगे, you know. सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप लोगों ने नैनीताल में 5000 पेड़ लगाए। ऐसे ऐसे 5000 पेड़ तो हमने बहुत लगाए हैं। नैनीताल में कहाँ लगाए पेड़ आप लोगों ने? Wait, बड़े प्रिंस, do you want to answer this? चुप रहो। बड़े प्रिंस आप ही से पूछ रहे हैं? हमसे? यही लगाए हैं। यहाँ कहाँ बड़े प्रिंस? Wait, do you want to answer this? चुप रहो यार। हाँ देखिए, यही पर लगाए हैं, लेकिन जगह हम बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम बता देंगे कि किस जगह लगाए हैं तो हमारे पौधे सूख जाते हैं। मेरा सवाल छोटे प्रिंस से है। हमसे? वृक्षारोपण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? Wait, छोटे प्रिंस, do you want to? हमें मिलती है, रोज मिलती है, बड़े प्रिंस से मिलती है। बड़े प्रिंस, आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? छोटे प्रिंस से।
चुप्पे खड़े रहो। दरअसल हम दोनों को एक दूसरे से प्रेरणा मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन पूछिए ना अहम। आने वाली पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है प्रिंसेस? बड़े प्रिंसेस आप ही से पूछ रहे हैं? अच्छा। दो मिनट के लिए सर, हाँ बात करना चाहते थे। योर एक्सलेंसी, उम्मीद है कि आपको हमारा एक खास कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आपसे एक गुजारिश है कि हमारे गांव वालों ने आज बड़े प्यार से अपने हाथों से एक नाश्ता बनाया है और वो आपको खिलाना चाहते हैं। तो पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद बाकी के रंगारंग कार्यक्रम होंगे। क्या है रंगारंग कार्यक्रम में? है मतलब जैसे यहाँ के फोक गाने हैं, नाच गाना है, कुछ गाना बजाना, ओए भी है। हमारा मतलब है, देखिए अगर खाना खाने के बाद नाचेंगे तो पेट भारी हो जाता है, पेट में गुड़गुड़ होती है ना। हमारा मतलब है, कनाडा के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि पहले नाच लो फिर खा लो। योर एक्सीलेंसी, हम मानते हैं, पर आप हमारे यहाँ आए हैं तो क्यों ना हमारे रीति रिवाज को फॉलो करें। और योर एक्सीलेंसी, एक गुजारिश और है कि गांव वाले बड़े प्यार से आपको उनके तरीके से खाना खिलाना चाहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। ना ना ना, हम बुरा नहीं मानते। रॉयल फैमिली से है ना। ओए 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 ओए। काटन्या काटन्या ओ पाले हम लोगों के लिए हो रहा है। मिश्रा जी, अगले जन्म में ना हम तो बस महारानी ही बन के पैदा होंगे। ऐसे ही सब लोग हमारे सामने नाचते रहे और हम उन्हें बैठे देखते रहें। यही चाहते हैं हम बस।
इस जन्म में भी तो नाच गा रहे हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, वो हम कह रहे थे राजा तो हम ही होंगे ना। अब तुम राजा बन के पैदा हुए तो तुम ही होगे, वरना जो राजा होगा हम तो उसी से शादी करेंगे। शांति जी, अब आप महारानी होंगी तो राजा हमें बना लीजिएगा। वो तुम जब कोई बात खारिज करनी होती है तो क्या कहते हो? लड्डू। वही कह रहे हैं। तो फिर आप चुप बैठे रहो। बेगम, ये जो माहौल है ना, ये माहौल हमारे खून में बसा हुआ है, हमारे रगों में यही माहौल है। हम इसी माहौल में पैदा हुए होंगे जब हम नवाब होंगे। हम जो लखनऊ में हैं वो हम नहीं हैं। हम वो हैं जो हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वही हम हैं। हम नवाब हैं। अच्छा, तो फिर हम कौन है मियाँ? पता नहीं आपका, लेकिन हम तो नवाब हैं। एक्सक्यूज? हमारा मतलब है कि अगर आप हमारी बेगम हैं तो आप भी नवाब की बेगम हुई ना। लेकिन बेगम, हम आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। हम नवाब हैं। लटका सारा योर एक्सेलेंसी, इन गांव वालों का मानना है कि आप लोगों के हाथों में देवताओं का वास है, और अगर आप इस बूढ़ी बीमार औरत के सर पे अपना हाथ रख देंगे तो शायद इसकी सारी तकलीफें दूर हो जाए। मिस्टर मैनेजर, ये सब दकियानुसी बातें हैं, आप इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाइए। योर एक्सेलेंसी, इन गांव वालों का विश्वास ही उनकी ताकत है, और इनका मानना है कि जिन हाथों ने ये 5000 पेड़ लगाए वो कोई आम हाथ नहीं हो सकते, उनमें जरूर किसी देवता का वास है। अरे अम्मा, हमारे हाथों में कोई देवताओं का वास नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। जिस वजह से आप हमें देवता बना रहे हैं, ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं है। हमने कोई पेड़ वेड़ नहीं लगाए। अम्मा, आ जाओ। योर एक्सेलेंसी, मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर मैनेजर, हम आपके कोई योर एक्सेलेंसी पे एक्सेलेंसी नहीं है। हम लोग लखनऊ से आए हैं। वो जो आपके ओरिजिनल एक्सेलेंसी आने वाले थे ना, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो उनकी जगह पे हम आ गए मुफ्त की छुट्टियां मनाने।
और ना ही जनाब हमने कोई 5000 पेड़ लगाए। बस 1-2 पेड़ लगा के हमने फोटो खिंचवाई थी, वही आपको दिखाई। योर एक्सेलेंसी, आई अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ ह्यूमर, बट प्लीज ऐसा मजाक मत करिए। लड्डू मजाक कर रहे हैं? मिस्टर मैनेजर, हम सच कह रहे हैं। हम लोग लोकल लखनऊ के लोग हैं, बस ऐसे ही तफरी काटने आ गए हैं यहाँ। ये पनवाड़ी है और हम मतलब चाय की दुकान है हमारी, मशहूर चाय वाले हैं हम महा मशहूर पान वाले। ओए भैया, ये लोग जब से टूर में आए हैं पहली बार सही बोल रहे हैं। वो चाय वाले हैं और ये पान वाले हैं। आप कभी लखनऊ आना, रिक्शे वाले से लेकर टेम्पो वाले तक से पूछ लेना हरी बोल के लौंडे की पान की दुकान कहाँ सीधे इनकी दुकान में रोकेगा, इतने बदनाम है। अब भैया देखो, हम लोगन से गलती हुई गई है, जो बिल हो हम लोगन का दई दिनों हम लोग धीरे धीरे करके चुका देवे। हम लोग बेईमान नहीं है। आप प्लीज हमारे रहने खाने का बिल बना दीजिए, व्हील पे। आप लोगों ने झूठ बोला कि आप लोग रॉयल फैमिली से हैं। कोई बात नहीं, हम भूल जाएंगे। पर आप लोगों को यह झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि आप लोगों ने 5000 पेड़ लगाए। ये गांव वाले ना बहुत ही भोले और सरल होते हैं। इन्हें आप जो दिखाएंगे ये बस वही देखेंगे और उसी को सच मान लेंगे। भगवान के लिए इनका बाहरी दुनिया के इंसानों से विश्वास मत उठाइए। इसीलिए हमने और सकीना ने फैसला किया है कि अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब 5000 पेड़ लगा लेंगे। माशाल्लाह शांति भाभी, बहुत अच्छा फैसला है। हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। शांति भाभी, हम भी आपके साथ। हम भी हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब इतने दिनों से ये ड्रामा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, क्या जरूरत थी आज ये सच बोलने की? 2 दिन की बात थी, ये ड्रामे को बरकरार रखते और निकल जाते। मिस्टर मैनेजर, झूठ का बोझ हमसे ढोया नहीं जा रहा था। पहाड़ों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे मियाँ, इसीलिए शायद इस धरती को देवभूमि कहा जाता होगा। सजा जो भी हो, लेकिन उस कुड़न से कम होगी जो यहाँ के बोले बाले लोगों का दिल दुखाकर हमें हुई है। भले आप लोगों ने अभी तक झूठ का लबादा ओढ़ रखा था, पर आपके अंदर भी एक सच्चा दिल है, जिन पहाड़ों से टकराकर अपने अंदर के इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है। ये लीजिए बिट्टू मियाँ, लजीज कड़क हमारी चाय। धन्यवाद। क्या बात है बिट्टू भैया, बड़ी इज्जत के साथ मिर्जा की दुकान पे चाय पी जा रही है। कोई नई टोपी पहना दूं क्या इनको? पहली चीज तो इज्जत टोपी और मोफलर पहनाने से नहीं मिलती। अच्छी भाषा शैली हो, अच्छे संस्कार हो, इज्जत अपने आप मिलेगी। अब आप हमको देख लीजिए, मेरे संस्कार। जा रहे हैं गंगा नहाने। गंगा नहाने? अरे वो तो तुम्हें हर घंटे जाना चाहिए, दिन भर में कितने पाप करते हो। तुम्हारे बाप की कसम खा। बिट्टू भैया कह रहे हैं, हमारे बाप की कसम मत खाया करो। तुम्हारे बाप यार पैदा है इसलिए भाई हमेशा टोक देते हो। बाप की कसम ना खाया करो। किसकी कसम खाया करें बे? देख रहे हो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तुमसे हम फालतू बक झक करें, समझे? भाई इज्जत इसलिए मिल रही है, हमने इनका 25% हिसाब किताब चुकता कर दिया। खुशी में पिला रहा बे, बताओगे नहीं तुम लोग? हाँ पिलाया है। हाँ चुका दिए। अच्छा, लोन लिया होगा। नहीं भाई देखो, लोन मुश्किल है। हाँ, बुढ़ापे की कोई पेंशन आई हो। क्या बे डॉक्टर, बे मरगिल्ले, बहुत हंसी आ रही तुम लोगों को।
गंगा जी हनाने हमारे ही साथ चल रहे हो ना तुम लोग? हाँ बिट्टू भैया किसी ने गुदगुदी कर दी थी इधर हंसते थे। गंगा जी में ऐसी जगह घुसेड़ के डुबोएंगे कि गोताखोर भी नहीं तुम लोगों को ढूंढ पाएंगे। और इधर हरी बोल की औलाद, इधर सुनो। हम जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने, और जो गंगा स्नान करने जाता है उसकी दुआ लेते हैं हमेशा, बद्दुआ नहीं लेते हैं। अभी मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, कल लाती घूमेगी, न बैठे चैन मिलेगा न खड़े, फिर कहोगे बिट्टू भैया गलती हुई गई, हमको माफ कर दो। लड्डू खाओगे? अब इनसे माफी मांगेंगे। अरे मिर्जा यार एक चाय को लड़ में दो। हाँ भैया लीजिए लीजिए लीजिए, लजीज चाय। मिश्रा जी बातें आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक बात सच है कि मिर्जा भाईजान की चाय से आपको इश्क तो है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। ये छोड़ो यार, इश्क नहीं हो गया, इश्क असंभव है। इनकी चाय पीने में रिस्क है, रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। देखो देखो हमारी दुकान के पास इनकी छोटी सी चाय की दुकान है, और कोई दुकान आसपास है नहीं, तो जैसी तैसी जो भी बनाते हम पी लेते। अरे एक दिन में हम इसे चाय छोड़ दें, कौन लेगा रिस्क? अभी तक का ये तुमको गरियाते थे, अब तुम्हारी चाय को गरिया रहे हैं, मतलब तुम्हारे धंधे से तफरी ले रहे हैं, और तुम केवल कमर में हाथ धरे इनको देख रहे हो। अरे यार मिर्जा, मामू आपके इलाके में आके आपकी हजामत कर रहे? हजामत? हजामत। क्या कहा मिश्रा जी? हमारी चाय की ऐसी की तैसी? हाँ तुम्हारी चाय की ऐसी तैसी हो, घुसे कहाँ आ रहे हो? ऐसी तैसी? हाँ तुम्हारी चाय की ऐसी तैसी, तुम्हारी चाय पीने में रिस्क है, रिस्क, फुल रिस्क। तो मियाँ हम भी आपके पान को करते हैं आप थू। बहुत सही। मिश्रा जी देखो तुम्हारे मुच्छे के पास फेना लगा थू करी से ना, इधर नहीं प्रभु उधर। मामू की चाय को मेरी बेइज्जती हो रही है मिश्रा जी। देखिए तुमने हमारे मुंह पे थूका? हाँ थूका मियाँ। आप हमारी चाय की नुक्ताचीनी करेंगे तो हम भी आपके पान की छींची पौं करेंगे। बहुत सही मेरे अफर जली मिर्जा। जफ्फर अली मिर्जा। हाँ वही, तुम इनकी पौं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबे गंगा मैया लग रहा अपना काम कर दी ना, और निकला जाए यहाँ से। पंडित देख लीजिए ऐसी बेइज्जती कराएगी कैसे चलेगा? चल नहीं पाएगा, बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई। मामू इज्जत का सवाल है। ये चीची पोपो क्या होता है? पता नहीं क्या होता है मियाँ, लेकिन एक नवाब के मुंह से गुस्से में निकला है तो गाली ही होगी। तुमने हमको गाली दी? हाँ हम भी तुमको गाली देंगे, तुम्हारी दुकान को राहु केतु खा जाएं। हम भी दुआ करेंगे कि रोज कुत्ते आके आपकी इस दुकान के आगे पारिग हो। पारिग मतलब? सूसू करे। मिर्जा तुम्हारी भगवान करे तुम्हारी अकल पर लकवा मार जाए। अल्लाह भी डंडे से आपकी तशरीफ लाल करे, रोज करे। निर्लज कहीं का, बेशर्म, मंदबुद्धि, बेअकल, सड़क छाप, ऊद बिलाओ, कान खजूरा, घोंगा घोंगा, मूंछ वाले ऊद बिलाओ, 2 आने का मिर्जा, 2 कौड़ी के मिश्रा। क्या 2 कौड़ी हटाओ, 2 कौड़ी हटाओ मिर्जा, बोलो मिश्रा जी, मिश्रा जी। जी गया तेल लेने। थू जी नहीं, सिर्फ मिश्रा। तुमने फिर थूका? हाँ। तुमने हमारा अपमान किया मिर्जा, हम तुमको छोटी का दूध याद दिला देंगे। तो आपने कौन सी हमारी इज्जत पे 4 चांद लगाए हैं? हम भी मौका देखिए, आपको छोड़ेंगे नहीं मियां। चल भाग यहाँ से। हमें चाहिए, निकलिए यहाँ से। तकलिया हट हुर 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 हुर। ये चाय नहीं जहर का घूंट पी करके आ रहे हैं, और तुम ये लकड़बग्गे जैसी शक्ल बीच में ना घुसोड़ो, समझे? नहीं सुपारी की जगह दांत तोड़ के पान में डाल देंगे। आज तो मिश्रा जी करंट दे गए आपको। और झटका आप खाएंगे मियाँ, ज्यादा बत्तीसी ना दिखाइए, चुपचाप अपना काम कीजिए, नहीं तो आपकी सारी बत्तीसी ना अभी चाय में खौलती मिलेगी। वाह मालिक वाह, कान आपके मिर्जा साहब उमेटते हैं, धाउस हमको देते हैं। दाम है तो उनकी धोती सरकाइए ना। मिर्जा धोती नहीं पहनता तो पैजामा सरकाइए, हम गरीबों पे अत्याचार बंद करिए, समझे? सरकाएंगे।
जरूर सरकाएंगे मिर्जा का पैजामा। मौका मिलने दो, इनकी खोखों भोबो नहीं निकाली ना तो हमारा नाम मिश्रा नहीं। मौका मिलने दीजिए मियां। इन मिश्रा जी की मूछ से लेकर पूंछ तक इन्हें मुजरा न कराया ना तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। 24 घंटे झूठ बोलते हैं आप। है? मेरा मतलब है मिश्रा जी को हल्के में ना लीजिए। हल्का करने वाला पान बनाए अपनी स्टाइल से, दिमाग ठंडा हो जाएगा। बैठिए। हेलो हेलो शांति जी, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हैं? लो फिर और सुन लो। हाँ सुन रहे हैं शांति जी, बताइए तो क्या हुआ? बाबूजी। बाबूजी क्या हुआ बाबूजी को? लो फिर और सुन। अरे सुन तो रहे शांति जी, क्या हुआ बाबूजी को? अरे नहीं मत रोइए शांति जी, मत रोइए। हम आ रहे हैं। हरी बोल। तो हमको क्या मार रहे, क्या हुआ बताइए? अरे भाई तो देखने जा रहे क्या हुआ। ये लाइन तो आपकी है। और ये लाइन कहाँ से आ रही? मिर्जा के यहाँ से। तो आपकी लाइन क्लियर है, ब्लॉकेज इसी लाइन में है। तुमको कैसे पता? मजनू नाम है हमारा, पहले यही काम करते थे। पाइप देख के भांप लेते कचरा किस में है किस में नहीं है। अरे वाह, तो चलो चल के कर दो साहब मिर्जा क्या। अरे बाबूजी मिर्जा नहीं साफ करने देगा। अरे लेकिन क्यों नहीं करने देंगे? अरे बात यह है कि आज वो सवेरे हमारा आज सवेरे मालिक की मिर्जा साहब से जबरदस्त लड़ाई हो गई और तो और एक दूसरे की इज्जत को तार के एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे दी इन्होंने। अरे बोल, तुमको आज ही लड़ाई करनी थी। बाबूजी आपको पता है कि उसने हमको क्या क्या कहा? वो हमको कह रहा था 2 कौड़ी का मिश्रा, कन खजूरा, कटफड़वा, मूछ वाला ऊद बिलाओ। अरे चुप रहो ना, ये सब हमको बाद में ही बता सकते हो। तो बच्चे पीछे ही खड़े हुए हैं, अभी सुन लेंगे ना, इन्हीं नामों से पुकारेंगे फिर तुमको। और दूसरी बात ये कि अभी मिर्जा भाईजान घर पे नहीं है, अभी घर पे सिर्फ सकीना और अम्मी जान है। इससे पहले कि मिर्जा भाईजान घर पे आ जाए, चलो चल के सफाई करा लेते हैं जल्दी से। चलो। क्या लगता है आदि भैया, टॉयलेट ठीक हो पाएगी कि नहीं? होगा गुड्डू होगा। दादाजी और मम्मी गए हैं ना। पापा भी तो गए हैं। वही तो परेशानी की जड़ है। अगर नहीं होगा ना तो वजह वही निकलेंगे। शांति भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपकी परेशानी हमारी परेशानी, आप साफ करा लीजिए। हाँ मास्टर जी, हमारे और आपके बीच में ये तकल्लुफ और रिवाज कहाँ से आ गया? अरे आप हक से कहते बड़ी भी हमें सफाई करवानी है, अरे हम क्या मना करते? आप करवाइए। वैसे भी इस इलाके में इतनी ज्यादा महक आ रही है कि बैठना मुश्किल है। अरे करवाइए आप सफाई, हम आप लोगों के लिए चाय लेके आते हैं। वाह मालिक वाह, इतने अच्छे पड़ोसी हैं आपके। आप खामखा मिर्जा साहब को गुस्साते हैं। हो गया तुम्हारा? चाची पत्ती थोड़ा तेज डाल दीजिएगा, हमको अच्छी लगती है। अच्छा जाओ जाके सीवर देखो कहाँ क्या फंसा है, जाओ। तेज पत्ती पियेंगे। हरी बोल। वैसे शांति भाभी, आपने सुना है जनपद बाजार में सेल लगी है 2 दिन की, कल चले? अरे वाह, सेल और पूछ-पूछ। हाँ बिल्कुल चलेंगे। 1 मिनट भाभी, फोन आ रहा है मियाँ का। हाँ सकीना फोन रखो, अब तुम हमसे बात कर रही हो। ओ वो इतने साल हो गए शादी के, लेकिन अब भी आदत गई नहीं तुम्हारी। शाम को घर ही तो आएंगे वापस। ये बताओ कि क्या क्या है सेल में? भाभी वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो गर्म कपड़ों की सेल है। स्वेटर है, जर्सी है, टोपी भी है गरम, और वो भी है वो होता है ना जो वो क्या, वो भाभी जिसमें हाथ डालते और गर्म हो जाता है। दस्ताने। हाँ, वो भी। फिर से फोन आ रहा है, 1 मिनट। हद हो गई मतलब। अरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए मगर आशिकी गई नहीं तुम्हारी अभी है। रखो फोन। हम क्या कह रहे थे सकीना, ये बताओ साड़ियाँ हैं कि नहीं है सेल में? अब देखो हम तो साड़ी ही पहनते हैं। हाँ भाभी, साड़ियों की भी सेल है। कलकत्ता वाली भी है, बनारसी साड़ी भी है, चंदेरी भी है, और जानती भी है वो कश्मीरी मखमली सूत के गर्म कपड़े भी है वहाँ पर। अच्छा 1 मिनट भाभी, फिर से फोन। जी मियाँ फरमाइए। अरे यार, आप ना सुकून से बात भी नहीं करने देते हैं। फरमाइए क्या कहना है? बेगम सुकून से बात कर लीजिएगा ना,
देखिए पहले अभी हमें ये बताइए, अम्मी जान की दवाई अभी है या खत्म हो गई? मतलब हमारे पास पर्चा है, हम आते हुए लेके आए। हाँ तो जब अम्मी जान आ जाएंगी तो बता देंगे ना पूछकर। आने दीजिए, मतलब अभी आपके साथ अम्मी जान नहीं है? नहीं। तो फिर आप बात किससे कर रही थी बेगम? वो शांति भाभी हैं। शांति भाभी से? बेगम वो क्यों आई हैं? अब वो उनका टॉयलेट ब्लॉक हो गया था ना, इसलिए सिविल लाइन साफ कराने के लिए आई हैं। और कौन कौन आया बेगम? बाबूजी भी हैं, वो बेहोश हो गए थे ना, उनके घर में बहुत गंद मचा, इतनी बदबू आ रही है कि सब बेहोश हो रहे हैं, वो दूर बैठे हैं। और मिश्रा भाईजान भी है। मिश्रा? मिश्रा जी आए हैं? बेगम अभी तुरंत उन्हें रोकिए, और जब तक हम ना आए ना सफाई मत करने दीजिएगा। हम अभी आ रहे हैं। सिविल भैया रुक जाइए, आप जो भी कर रहे हैं। भाभी हम मजनू हैं। ओ अच्छा, आप जो भी कर रहे हैं रुक जाइए। मियां ने कहा है जब तक वो नहीं आ जाते आप कुछ मत कीजिएगा, तब तक आप चाय पी लीजिएगा, ठीक है? अरे पहले हाथ तो ठीक से धो लो भैया। ये रखी है चाय। क्या बात है रमेश बेटा, बड़े परेशान से दिख रहे हो, कोई परेशानी है क्या? आ गई परेशानी। मियां आ गए, आपके लिए चाय लाए? ना ना ना, चाय हम पी के आए हैं। कप यहाँ रखिए, चलिए बाहर, चलिए जाइए। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आके खड़े हो। मियां आपके लिए चाय ले आए? बेगम चाय हम पी के आए हैं। वैसे भी हमारी चाय ऐसी तैसी है, 2 कौड़ी की चाय है हमारी, सड़क छाप चाय वाले हैं ना, और हमारी चाय पीने में किसी को रिस्क होता है? फुल रिस्क होता है, फुल रिस्क। मियां ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? ये हम नहीं बेगम, ये मिश्रा जी कह रहे हैं। सारे बाजार में इन्होंने हमसे कहा है। क्यों, बोलिए ना। हाँ मिश्रा भाईजान, आपने ऐसा कहा मियां से? इन्होंने भी तो हमसे कहा था। शुरुआत तो आपने की थी ना। हाँ तो हमने बिट्टू कपूर से कहा था, समझे? हाँ मैया, तो कह तो हमारे और हमारी चाय के बारे में रहते ना। हाँ। और क्या कह रहे थे आप? हमें याद दिलाएंगे? छठी का दूध, 7वीं का दही, बताइए क्या याद दिलाएंगे आप? हाँ दिला देंगे, उसमें क्या है, दिला देंगे याद। दिला देंगे? दिला देंगे? हाँ दिला देंगे, दिलाएंगे। याद दिलाइए ना। दिला देंगे। हम आप क्या याद दिलाएंगे? हम आपको याद दिलाते हैं। अब ये सीवर लाइन साफ नहीं होगी मिश्रा। जी लगाओ। जी गया तेल लेने, जी पे आथू सिर्फ मिश्रा। अच्छा, जी गया तेल लेने, जी पे आथू सिर्फ मिश्रा। जी लगाओ। तेल लेने। देखो बेटा, देखिए बाबूजी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बड़े हैं, लेकिन मिश्रा जी ने जंग छेड़ दी है, और मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब मोहब्बत तो इनसे रही नहीं, इनसे जंग करेंगे हम। और तो कर लो हमसे जंग। करो अरे तुम पीछे आओ। मिर्जा भाईजान, वो बहुत बदबू आ रही। मिर्जा भाईजान, वो बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए कह रहे थे। ऐसा है शांति भाभी, हमारे मियां की बहुत बेइज्जती हो चुकी है, और ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आपसे इल्तिजा है, आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो हमें भी बदसलूकी पे आना पड़ेगा बिल्कुल। और अगर इतनी परेशानी है ना, तो हमारी हवेली छोड़ दीजिए, वरना हमारा ये आंगन ही छोड़ दीजिए, लेकिन सिविल तो हम साफ नहीं करवाने देंगे ना। नहीं करवाने दोगे ना? जी भी नहीं लगाओगे? जी गया तेल लेने, सिवर में गया जी आथू। तुम्हारी गर्दन हिलाना देखो हम कैसे बंद करवाते। हटाओ। मम्मी, नाश्ता बन गया क्या? नाश्ता लाओ, नाश्ता लाओ, नाश्ता लाओ, नाश्ता लाओ, नाश्ता लाओ। अरे चिल्लाओ मत, लो। क्या बनाया लो? हम सबके फेवरेट आलू के पराठे। अरे वाह। ये लो। रुक जाओ सब लोग, ध्यान रहे, एक बार की बकैती का खर्चा 1000 रुपया आता है।
और ये आलू के पराठे के चक्कर में हम दोबारा 1000 रुपया नहीं खर्चा करेंगे। अरे तो क्या बच्चे खाना भी ना खाएं? नहीं खाएं, बिल्कुल खाएं, क्यों ना खाएं, लेकिन कम खाएं। जो 2 खाता है वो 1 खाए, और जो 1 खाता है वो आधा खाए। और जो आधा खाता है वो कुछ ना खाए। चुप रहो, वो कुछ ना खाए। शांति जी, आपको आज ही आलू के पराठे बनाने थे, अरे कुछ हल्का बना लेती। हल्की तो हवा भी होती है, वही खा ले। ये सब तो तुमको मिर्जा भाईजान से लड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अरे हमको क्या पता था कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। बहू, जो मर गया वो वापस नहीं आता। क्या? अरे जो हो गया सो हो गया। वैसे सही कह रहा है ये, जब तक सीवर लाइन ठीक नहीं हो जाती हम लोगों को सोच समझ के खाना पड़ेगा। लो हम ही शुरुआत कर देते हैं। अरे बाबूजी, एक तो खाते। अरे हम खा तो लें बहू, लेकिन क्या करें, बुढ़ापे का शरीर है। फिर दिन भर दिमाग वही चलता रहेगा कि आलू के पराठे कहाँ हैं, आलू के पराठे कहाँ हैं, तो ये पेट जरूर धोखा दे जाएगा। वैसे भी एक बार की बकैती का खर्चा 1000 रुपए पड़ रहा है, और समस्या कोई अकेली नहीं आती है, वो पूरी मैयत लेके आती है। कुछ दिनों की बात है, थोड़ा कम खा के और गम खा के जी लेंगे, और जब सब सही हो जाएगा तो पूरी कसर निकाल लेंगे। आओ बैठो। लो तुम भी बस इतना सही खा के चले जाओ अब दुकान पे। तो आधा तो दो। लेकिन बेटा इस समस्या का जल्दी निदान करना पड़ेगा। निदान? निदान करना पड़ेगा। हो गया तुम्हारा नाश्ता? जाओ खेलो जाके। एक ही बार तो खाया है। तुम्हारे शरीर को लग जाएगा। लो जाओ। रखो रखो रखो। क्या हुआ मालिक? टॉयलेट ठीक है? हाँ, एक दिन में 1000 रुपया बंटादार हो ही गया। आए क्या, फ्रेश होने के लिए पूरे परिवार को लेके गए थे सरकारी शौचालय में, वहाँ भीड़ थी, चले गए माल, 1000 रुपया तो आने जाने में ही लग गया। क्या होगा इस लड़ाई से, कुछ फायदा है? कब तक ऐसे जाएंगे? अरे वही तो हम भी सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मिश्रा जी, अरे भाई क्या हो गया, जरा हमें भी तो बताइए। बताने से क्या फायदा होगा? देखिए मिश्रा जी, फायदे का तो पता नहीं, लेकिन अगर खबर बढ़िया निकली तो कसम से बोल रहे हैं छाप देंगे। अरे छापने से भी क्या फायदा होगा, उल्टे हमारे परिवार का सम्मान बिखर जाएगा। अरे तो बताइए ना मिश्रा जी, बात क्या है? बात को बहुत देर तक पेट के अंदर अगर दबा के रखेंगे तो लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, बदहजमी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, फिर भागे भागे हमारे पास आएंगे कि भैया बोतल चढ़ा दो। जाता है तू कहाँ रे पापा, जाता है तू कहाँ, सुन प्यारे रुक जा रे, खतरे तेरे वहाँ, जाता है तू कहाँ। हमें अभी अभी अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि खबर का एक टुकड़ा मिर्जा भाईजान से भी जुड़ा हुआ है। बीबीसी भैया और टाइट पकड़े हो। बात दरअसल ये है कि मिश्रा जी, गंगा स्नान से लौटे, हम कहा अपने भाई के लिए प्रसाद ले लें। अरे बिट्टू भैया, मन नहीं है। हमने पहले भी तुमसे कहा था जो गंगा स्नान में जा रहा हो उसकी दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं। और तुम वही गलती करे रहो, वही झेल रहे हो, लिए लोटा मारे मारे घूम रहे हो, तुम्हारे पाप निकल रहे हैं। ये लगता है बदबू फैल गई, हमारा मतलब बात फैल गई है। कांटे जी बिट्टू भैया, मिश्रा जी को प्रसाद वाले समोसे खिलाइए। बिट्टू भैया आज मन नहीं है, कह तो दिया। अबे शर्मा के समोसे हैं, तुम्हारे बाप कहीं मट्टी में जाते हैं, आते जाते वहाँ रुकते हैं कि कोई खा रहा हो आधा खिला दे, लेकिन तुमको पूरा मिल रहा तब भी नखरे दिखा रहे हो। देवे समोसा खाऊं या नहीं?
वैसे यहाँ तो पास में ही सार्वजनिक शौचालय है, कुछ होगा तो चला जाऊंगा। नहीं नहीं, वहां सबने कम खाया है। अरे पर उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो यहाँ दिन भर मेहनत करनी है और वो लोग तो घर में हैं और उन्हें भी पता नहीं चलेगा। जब तक पता न चले चोर नहीं कहलाते। और वैसे भी इस बिट्टू कपूर ने हमसे खाया ही खाया है, पहली बार तो ससुरा खिला रहा है और हम नहीं तो कोई और इससे खाएगा। देखो ये समोसा भी हमें कैसे देख रहा है, आहा, जैसे कह रहा हो खा लो मिश्रा जी, हमको खा लो खा लो खा लो। अबे देखो, जैसे ही समोसा खाएंगे 10 मिनट बाद हाथ में लोटा, लोटे में पानी, झाड़ी की ओर चले गाना गाएंगे। फोन आया आ रहे हैं। हेलो, हाँ शांति जी बोलिए। देखो मिश्रा जी, हमको लगी है भूख और आ रहा है बहुत गुस्सा, लेकिन डर के मारे कुछ खा नहीं रहे हैं। तुम भी कुछ खा मत लेना, यही बताने के लिए फोन किया है। शांति जी, हमारी दुकान के पास में सरकारी शौचालय है, हम खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा है मिश्रा जी, ज्यादा स्वार्थी मत बनो तुम। एक अच्छे पति, पिता और बेटे होने का फर्ज निभाओ। यहाँ बच्चे, बाबूजी और हम सब भूखे बैठे। और अगर देखो तुमने कुछ खा लिया ना तो याद रखना, आलू का मसाला बना तैयार रखा है बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल भूखे बैठे, 1000 से उद्घाटन हो जाएगा तुम्हारा। अरे शांति जी, हम तो बस यूं ही कह रहे थे, आप तो गंभीर हो गई। ठीक है, हम आपकी सौगंध खा रहे हैं,